अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समरीना नुमान है। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन वर्किंग एट लाइफलाइन हॉस्पिटल। आई विल टॉक अबाउट मेनोपॉज टुडे। व्हाट इज़ मेनोपॉज? जी, एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है, फ़ीमेल हार्मोन्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ओवरीज़ जो कि हार्मोन्स बना रही हैं और जो एग्स बना रही हैं, उनकी फंक्शनिंग टुवर्ड्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो एग के नंबर्स और क्वालिटी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो हार्मोन्स कम होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस लेकर आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन चेंज तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना है, ठीक है। इसके अलावा ना ही आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, एग की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है। ये हार्मोन्स जो हैं, ईस्ट्रोजन जो है हमारे लिए, फीमेल्स के लिए प्रोटेक्टिव हार्मोन है, जो न्यूरो प्रोटेक्शन देता है, डिप्रेशन एंजाइटी से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, कार्डियक डिजीज़ से, स्ट्रोक से प्रोटेक्टिव होता है, फीमेल की सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कम होना शुरू हो जाता है तो आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा सवेयर होते हैं, कुछ लोगों में बहुत कम होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर सिम्टम हर एक में। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आपका मूड डिस्टर्बेंस है, इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, हेयर थिनिंग है, ठीक है, स्किन का एकदम से डल हो जाना, लटक जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन है, फॉगी ब्रेन है, मेमोरी लॉस है। इसके अलावा जो है आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा आपको पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन फ़ील होती है, दर्दें निकल आती हैं, ठीक है। और ख़वातीन में ओस्टियोपोरोसिस जो है ये बढ़ जाती है, घुटनों में दर्द निकल आती है, और साथ ही साथ वेजाइनल ड्राइनेस, रिपीटेड यूटीआईज़, ठीक है। और इंटरकोर्स जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिज़ायर फॉर इंटरकोर्स कम हो जाती है, वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से पेनफुल इंटरकोर्स हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये सिम्टम्स नहीं है, आगे चल के लॉन्ग टर्म में मेनोपॉज है वो फीमेल्स को लेके जाता है बहुत ही एक डिबिलिटेटिंग डिजीज़ की तरफ, जिसमें कार्डियक डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, जो 60+ ईयर एज में जो है, ईयर्स ऑफ एज में आपके पेल्विक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही डिसेबिलिटी आ सकती है। सो इसकी मीन एज क्या है? इसकी मीन एज तो 50 to 51 ईयर्स ऑफ एज है, और इस मेनोपॉज की एज से 8 से 10 साल पहले ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स 40 ईयर्स से पहले हो जाएँ तो इसको अर्ली मेनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल पे होता है, आपके एनवायरनमेंट पे होता है। आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी ऑर्गेनिक डाइट है, आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स नहीं हैं, ठीक है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है, और प्रोटीन इनटेक आपका ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आपके सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करेंगी। लेकिन ये सिम्टम्स अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी चीज़ों को रूल आउट करने के बाद, अगर कोई और कॉज नहीं है और पेशेंट इन सब चीज़ों का शिकार है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने इसका क्या इलाज करना है, किसी चीज़ ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो यू शुड सी अ गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको डॉक्टर देता है आपकी सारी मेडिकल कंडीशंस को असेस करने के बाद। सो काइंडली इसको इग्नोर ना करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें, और आने वाले अपने वक्त को 50 ईयर्स ऑफ एज, 50, 60s उनको आसान बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप आफ्टर 35-40 ईयर्स अगर आपको ये सिम्टम्स आ गए हैं, यू शुड विजिट डॉक्टर। Meet me at Lifeline Hospital from 9 a.m. to 12 p.m. and 4 to 6 p.m. And for online consultation, my number is also available. Thank you so much.